क्या आप जानते हैं, बिहार में कभी एक ऐसा दौर था जब स्कूली बच्चों को गुड़ के लड्डू देकर उनसे चुनाव प्रचार करवाया जाता था। क्या आप एक ऐसे बाहुबली को जानते हैं जिसने अपने भाई की चुनावी हार का बदला लेने के लिए राजनीति में कदम रखा और पिछले 2 दशक से ठसक के साथ राजनीति का बाहुबली बना हुआ है। इससे भी मजेदार बात यह कि क्या आप जानते हैं कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला एक युवक पुलिस में सिपाही बनना चाहता था, दौड़ में गिर गया, बाद में वह लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। अंजुमन में आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हम आपको बिहार चुनाव की 3 ऐसी सच्ची और दिलचस्प घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहते हैं कि आजादी के बाद 1952 में जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तो बिहार की तस्वीर आज से बिल्कुल अलग थी। उस दौर में न स्मार्टफोन हुआ करता था और न ही गाड़ियां होती थी। ऐसे में सवाल यह कि चुनाव प्रचार कैसे होता था। इस विषय पर मैंने कई लोगों से बात किया। प्रचार के कई कहानी सुनने और पढ़ने के बाद दिलचस्प बात यह लगा कि उस जमाने में कुछ उम्मीदवार, खास करके शहरी इलाकों में, स्कूली छात्रों से अपना चुनाव प्रचार करवाते थे। चुनाव प्रचार के लिए स्कूली बच्चों की रैली निकाली जाती थी, उनके हाथ में झंडे दिए जाते थे और पूरे इलाके में उनको घुमाया जाता था। बच्चे नारे लगाते और खूब शोर मचाते थे। इसके एवज में बच्चों को गुड़ की बनी लड्डू खाने को दी जाती थी। आज के डिजिटल प्रचार के जमाने में इसकी कल्पना करना भी बेमानी होगी। कहते हैं कि उन दिनों वोटिंग का तरीका भी बड़ा दिलचस्प हुआ करता था। प्रत्याशी के लिए अलग अलग रंग के बैलेट बॉक्स होता था। बॉक्स पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा होता था। क्योंकि अधिकांश लोग अनपढ़ थे, इसलिए रंगीन बक्सा और चिन्ह उन्हें अपने उम्मीदवार को पहचानने में मदद कर देता था। कुछ उम्मीदवार बैलगाड़ी और भोंपू के जरिए भी अपना प्रचार कराते थे। कहते हैं कि कार्यकर्ता पैदल ही चलकर गांव में प्रचार करते थे। इसके लिए कार्यकर्ता एक बार अपने घर से निकल गया तो कई कई रोज बाद घर लौटता था। वह जहां ठहर जाता वहीं उसके लिए भोजन और ठहरने का गांव के लोग इंतजाम कर देते थे। यह बात तब की है जब कार्यकर्ताओं को समाज में बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जाता था। सोचिए वह कैसा दौर रहा होगा। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। कहानी मोकामा की है। मोकामा एक ऐसा नाम जो सुनते ही बिहार की राजनीति में एक खास तस्वीर उभरने लगती है। तस्वीर बाहुबली की, तस्वीर गैंगवार की और तस्वीर सत्ता के भीषण संग्राम की भी। मोकामा मूलतः अरबी शब्द मुकाम से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ाव, मंजिल या ठिकाना। लेकिन पिछले 3 दशकों में यह सीट बिहार की राजनीति में बाहुबली संस्कृति का पर्याय बन चुकी है, पहचान बन चुकी है। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब लालू प्रसाद की सियासत अपने सवाब पर थी। बिहार में अपराध की आंच धधकने लगा था। अनंत सिंह, जिन्हें आज छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, उस दौर में अपने बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह के साइड किड कहलाते थे। कहते हैं कि दिलीप सिंह की स्कूल ऑफ बाहुबली पॉलिटिक्स में अनंत सिंह एक ट्रेनी हुआ करते थे। दिलीप सिंह 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर मोकामा से लगातार 2 बार विधायक बने। वे आगे चलकर आरजेडी के सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री भी बने। सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि वे खुद को शाह का मुसाहिब समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि मोकामा से अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। क्षेत्र पर ध्यान देना तो दूर, समस्याएं लेकर पास आने वाले लोगों से दिलीप सिंह ने बेअदबी और बेरुखी से पेश आना शुरू कर दिया। फिर आया 2000 का दौर। यह वो साल था जब मोकामा की तकदीर बदल गई। मोकामा के दूसरे बाहुबली हुआ करते थे सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह उस समय पटना की बेऊर जेल में बंद थे।
उनके सहयोगी हुआ करते थे ललन सिंह। हालांकि ललन सिंह ने मोकामा में शांति स्थापित करने का बीड़ा भी उठा लिया था। इधर सूरजभान सिंह ने मोकामा को दिलीप सिंह के राज से मुक्त कराने की ठान ली। दूसरी ओर दिलीप सिंह अपनी बेजा हरकतों की वजह से जमीन से कटने लगे थे। नतीजा दिलीप सिंह रिकॉर्ड 70,000 मतों से चुनाव हार गए। बिहार के चुनावी इतिहास में यह सबसे बड़ी हारों में से एक हार कही जाती है। सूरजभान सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे। चुनाव हारने के बाद दिलीप सिंह का राजनीतिक रंग अब बिल्कुल उतरने लगा था। हालांकि करीब 3 साल बाद लालू प्रसाद ने उनको एक बार फिर विधान परिषद में भेजकर उनकी राजनीति को बचा दिया। लेकिन इस हार के सदमे से वे कभी नहीं उबर पाए। 2006 में दिलीप सिंह की मौत हो गई। ठीक 1 साल पहले यानी 2005 में उनके छोटे भाई अनंत सिंह ने राजनीति में कदम रख दिया। अपने भाई की गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने जदयू में शामिल होकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। अनंत सिंह ने सूरजभान के सहयोगी रहे ललन सिंह को हराया। इसको दिलीप सिंह के पराजय का बदला भी कहा गया। इसके बाद तो अनंत सिंह के जीत का सिलसिला मानो चल पड़ा। 2005, 2010, 2015 और 2020 अनंत सिंह ने राजनीति में नायाब प्रयोग शुरू कर दिया। सिर्फ विकास नहीं बल्कि उन्होंने जात और भात यानी सभी जातियों के साथ इकट्ठे बैठकर भोजन करने की संस्कृति को राजनीति का हिस्सा बना दिया। अनंत सिंह के यहां आने वालों को घी में लबरेज दाल भात के साथ 2 या 3 तरह की सब्जियां भी खाने को दी जाने लगी। चुनाव के समय तो क्षेत्र में उनके कई कार्यालय खुलते थे। दिन रात भंडारा चलता था। सैकड़ों हजारों लोग पूरे महीने अपने घर में खाना नहीं खाते थे और चुनाव के दिन नमक की शरीयत भी चुका देते थे। अपने इसी रणनीति के तहत अनंत सिंह चुनाव दर चुनाव जीत का परचम लहराते चले गए। दूसरी ओर इसका नुकसान मोकामा को होने लगा। मोकामा में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के काम लटकते चले गए। करीब 1 लाख हेक्टेयर में फैला मोकामा का टाल क्षेत्र बाढ़ या सुखाड़ की मार झेलता रहा। उद्योग उजड़ गए, युवाओं का पलायन शुरू हो गया। उहापोह के इसी आलम के बीच 2025 के चुनाव में एक बार फिर से मोकामा में बाहुबलियों की लड़ाई शुरू हो गई। अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी, मतलब मोकामा एक बार फिर से बाहुबली बनाम बाहुबली के लड़ाई का साक्षी बनने लगा। इस बीच 31 अक्टूबर 2025 को चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा हुई। 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत हो गई इस हिंसा में। यह घटना मोकामा की बाहुबली राजनीति का नवीनतम मिसाल बन गया। इसके आगे जो हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। अब शुरू करते हैं कहानी का तीसरा और अंतिम अध्याय। बिहार की राजनीति का शायद यह सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। किरदार है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यानी राजनीति का वो किरदार जो बिहार का मुख्यमंत्री बना, रेल मंत्री बना और राजनीति का धुरंधर भी कहलाया। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि लालू प्रसाद एक समय बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते थे। गोपालगंज के फुलबरिया गांव से आने वाले लालू प्रसाद का शुरुआती जीवन अभाव और मुश्किलों से भरा पड़ा था। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो अपने बड़े भाई के साथ पटना के वेटनरी कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में रहा करते थे। आपको बता दें कि उनके बड़े भाई वहां चपरासी की नौकरी करते थे। कॉलेज के दिनों में लालू प्रसाद छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। हालांकि धीरे धीरे उनको बात समझ में आने लगी थी कि इसमें कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने लिए एक अस्थायी सरकारी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने पुलिस में सिपाही की नौकरी करने की ठानी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शंकरसन ठाकुर की एक किताब है। किताब का नाम है द ब्रदर्स बिहारी। किताब में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है।
कहते हैं कि लालू प्रसाद को छात्र राजनीति में लाने वालों में नरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। एक दिन की बात है, नरेंद्र सिंह ने छात्र सभा का आयोजन किया। लालू प्रसाद को छात्र सभा को संबोधित करना था। सुबह हो गई, दोपहर हुआ और अब शाम होने को थी, लेकिन लालू प्रसाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। देर शाम को पूरे बदन पर मिट्टी लपेटे हुए हैरान परेशान लालू प्रसाद वहां पहुंचते हैं। नरेंद्र सिंह ने पूछा, भाई तुम कहां थे? जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी हैरान हो गए। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी। मैं उस भर्ती के लिए परीक्षा देने गया था। जब मैं दौड़ रहा था तो दौड़ते हुए मेरा पैर आपस में लिपट गया और मैं गिर पड़ा। मतलब दौड़ में गिर जाने के कारण लालू प्रसाद बिहार पुलिस में कांस्टेबल नहीं बने, लौटकर दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए। 1977 में वो सांसद बने। उन दिनों वो सबसे युवा सांसद हुआ करते थे। इसके बाद लालू प्रसाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1990 में बिहार जैसे जटिल राजनीतिक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। कहते हैं कि यदि उस दिन लालू प्रसाद दौड़ में नहीं गिरते और पुलिस में भर्ती हो गए होते तो आज बिहार की राजनीतिक तस्वीर पता नहीं कैसी होती। दिलचस्प बात यह कि लालू प्रसाद छात्र राजनीति का पहला बड़ा चुनाव 1973 में एबीवीपी के समर्थन से जीते थे। जी हां, लालू प्रसाद जो आज बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं, उन्हें पहली बड़ी जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन से ही मिली थी। उस चुनाव में लालू प्रसाद अध्यक्ष, सुशील कुमार मोदी महासचिव और रविशंकर प्रसाद संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए थे। कहते हैं कि 1990 में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनने का मौका भी बीजेपी के समर्थन से ही मिला था। यह थी बिहार चुनाव की 3 सच्ची और दिलचस्प कहानी। पहली कहानी बताती है कि चुनाव कितने सरल हुआ करते थे। दूसरी कहानी दिखाती है कि बाहुबली की राजनीति ने बिहार को कैसे पीछे धकेल दिया। और तीसरी कहानी यह साबित करती है कि कभी कभी एक छोटी सी असफलता बड़ी सफलता के लिए मार्ग खोल देती है। बिहार का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। उम्मीद है यह दिलचस्पी आगे भी बनी रहेगी। यदि आपको यह कहानियां पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और यह भी बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सबसे अधिक दिलचस्प